दुनिया वाले पहले बाहर का रावण जला देते हैं, अंदर का जलता नहीं। लेकिन हम सभी ने अंदर का पहले जलाया है, आज बाहर का जलाएंगे। क्योंकि बाहर की फीलिंग हमें ज़्यादा अच्छी रहती है, जो काम हम अपने हाथों से कर देते हैं। तो ये फीलिंग रहेगी कि हमने तो रावण को जला दिया है, सारे विकार जल करके भस्म हो चुके हैं। अगर हमने इन दिव्य शक्तियों को आंतरिक रूप में जागृत किया होगा तो अंदर का रावण भी मरेगा। बाहर से जागृत किया है, सिर्फ बाहर का मरेगा। दोनों का किया है तो दोनों प्रकार का मरेगा। तभी कुछ समय के अंदर ही भोग लगने के बाद बाहर रावण का पुतला है। देखो, ये समझने सोचने वाली बात है कि भविष्य में भी रावण का भाई था, लेकिन उसका पुतला नहीं जलाया जाता क्योंकि उसने राम का साथ दिया था। लेकिन उसकी पूजा भी कहीं नहीं होती। अगर पुतला नहीं जलाया जाता तो पूजा नहीं होती, क्योंकि जो देशद्रोही हो, कुलद्रोही हो, उसकी पूजा भी नहीं। दोनों बातें बड़ी गहरी। उसने अपने कुल के साथ द्रोह तो किया था, भाई द्रोह तो था, लेकिन पर पुतला भी नहीं जलाया। मतलब गुप्त रूप में एक मददगार रहा भगवान के कार्य में। कई लोग ऐसे भी हैं इस विश्व के अंदर में जो ओपन में नहीं है, वो क्लास नहीं करते, वो अमृत वेला नहीं करते, वो ज्ञान नहीं सुनते, लेकिन भगवान के कार्य में मदद कर लेते हैं। तो उनकी ओपन में प्रत्यक्ष भी नहीं है वो, लेकिन उनको गलत लिस्ट में भी नहीं रखा जाता। ना अच्छी लिस्ट में आए वो, ना गलत लिस्ट में आए। तो इसलिए हम सभी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से भगवान के कार्य में सहयोगी बनना है, अच्छे काम में साथ सदा देना है। तो हमने 9 दिन पहले यही काम किया था कि अपनी शक्तियों को जागृत किया। वैसे तो ये तपस्या 21 सितंबर से चल रही थी, क्योंकि दादी जी की स्मृति दिवस के बाद चली थी। रोज शाम को हम किया करते थे एक गुण के ऊपर। फिर धरनी इतनी अच्छी हो गई थी कि बीच में नवरात्रे आए, क्योंकि इन्हीं जगत जननी जगदम्बा माँ का यादगार है, जिनके निमित्त हम नवरात्रे मनाते हैं। इन शक्तियों के द्वारा ही बांध चलेंगे, है ना। बड़े बड़े शिकार होंगे, रावण को तभी मार पाओगे अगर सर्वगुण संपन्न और सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे। तो आज वो दिन है कि हम उस सारे अवगुणों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, डर, आलस और रुटका से देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, इसलिए नाभि में तीर मारा। देह अभिमान खत्म तो सारे विकार खत्म, वरना कोई भी खत्म नहीं। एक छोड़ोगे दूसरे बार करेंगे, फिर तीसरे बार करेंगे। तो आज इस सारे विकार जलने की खुशी में, जैसे तन की तंदुरुस्ती, तन की स्वच्छता कितना सुकून देती है, ऐसे ये मन की स्वच्छता है। मन को सुकून देना है। इसमें किसी भी मान मर्यादा में हमें लापरवाही नहीं करना। आज बाबा कह रहे थे 2 प्रकार के हैं सहज योगी, सहज ज्ञानी। एक तो कैसे हैं, बड़े मर्यादा युक्त वरदानों से चलने वाले हैं, वो मर्यादा पूर्वक चलेंगे। एक है डोंट केयर करने वाले, लापरवाह। वो भी क्या कहते हैं कि सहज ज्ञान है, सहज राजयोग है, हठ योग पड़े जो जरूरी है। तबीयत ठीक नहीं है तो अमृत वेला नहीं करो, सारा दिन तो काम करना है।
हमारा पहला नहीं उठो, क्लास में नहीं जाओ ना, चाया गया तो भी ठीक, नहीं गए तो भी ठीक, ऐसा अलबेला नहीं बनना, डोंट केयर नहीं करना। उनको ब्राह्मण परिवार से और बाप दादा से समय आने पर मदद अवश्य मिलती है, जो तीनों रूप से बाप दादा को साथ रखते हैं, उनकी सहज और श्रेष्ठ पालना का अनुभव करते हैं। बाप, टीचर और सतगुरु में बाकी तो सर्व संबंध बाबा से होने चाहिए, लेकिन बाप, टीचर, सतगुरु विशेष। एक बार भ्राता मीरचंद जी बता रहे थे कि मेरे को किसी ने पूछा कि आप तीनों रिश्ते निभाते हो। मनोहर दादी जी थे, मनोहर दादी से उन्होंने ज्ञान लिया था, तो मैंने कहा हाँ, मैं तीनों रिश्ते बहुत अच्छे से निभाता हूँ। मनोहर दादी ने कहा मेरी बात सुना, आप सिर्फ मुरली सुनने आते हो, वो टीचर का रिश्ता निभाते हो, शाम को योग करने आते हो, वो सतगुरु का रिश्ता निभाते हो, बाप का रिश्ता कहाँ? बाप का रिश्ता वो है, इस घर में आके पूछो कि घर में किस चीज की कमी है, क्या चाहिए, क्या जरूरत है। जैसे अपने घर में केयरिंग करते हो, माँ बाप का घर अपना घर होता है, वो केयरिंग करते हो। बाप का रिश्ता ठीक नहीं है आपका। सुबह मुरली सुनते हैं, टीचर का रिश्ता, शाम को आके सतगुरु से वरदान लेते हो, नौवें शाम का योग करते हो, वो सतगुरु का रिश्ता। पूरे दिन में क्या करते हो? बाप का परिवार अपना परिवार है, बाप का घर अपना घर है, उसकी कितनी केयरिंग करते हो, इस घर को कितना का अपना घर मान पाते हो। जितना उस घर के लिए करते हो, तन मन धन जन समय शान सकल, उतना ही इस घर के लिए है। आज बाबा मधुबन की महिमा बता रहे थे, उस घर की भी हम इतनी केयरिंग करते हैं। हम चाहते हैं हमारे बैठने की व्यवस्था, हमारे सोने की व्यवस्था, हमारे खाने पीने की व्यवस्था, हमारे नहाने की व्यवस्था, सब चीज की व्यवस्था हमें वहाँ कितनी सहज उपलब्ध करवाते हैं। वो आपको अपना परिवार मानते हैं, तभी ये सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन हम कितना मान पाते हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु का सहज रिश्ता। बाबा ने कहा मैं विषम स्नेही हूँ, लेकिन आज मैं विशेष, जो मेरे विशेष बच्चे बन गए, मैं उन स्नेही बच्चों को देख रहा हूँ। वैसे तो प्रभु हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, वो आपको अति प्यारे, जो दिल के सच्चे सच्चे। पवित्रता को आज नाम क्या दिया? सत्यता। दिव्यता को नाम क्या दिया? सत्यता। बाबा बहुत बार मुरलियों में कहा करते हैं, सत्यता और सभ्यता का बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए। कई बार हम सच्ची बात, एक बार मुझे भूलता नहीं, क्योंकि लौकिक में मैं 14 वर्ष पढ़ाया हुआ है, लौकिक टीचर रही, मैथ टीचर थी मैं। तो एक सवाल दो बच्चों का कहीं ठीक सवाल मेरे से गलत हो गया, दिसंबर टेस्ट में। सवाल उनका ठीक था, उन्होंने ठीक सवाल किया था, लेकिन मेरे से वो क्रॉस लगा, उसके नंबर कट हो गए। आप दिसंबर टेस्ट तो बच्चों के हाथ में मिल जाते हैं वो पेपर, पुराने जमाने में तो ऐसा ही था, बच्चों के हाथ में मिले पेपर। एक बच्चा खड़ा हुआ जिसका सवाल ठीक गलत किया था। दीदी जी, हमारे स्कूल में दीदी कहते थे, क्योंकि वो विद्या भारती स्कूल था, उसमें प्रिंसिपल सर को आचार्य सर कहते थे, हमें सब दीदी बुलाते थे, आचार्य सर खुद भी दीदी कहते थे। कहते दीदी ये आपने हमारा, एक कोई तरीका है क्या? आप मैथ टीचर हो, आपने ये क्या किया, ठीक सवाल हमारा गलत कर दिया, ये कोई तरीका है क्या? हमारे 5 नंबर कट हो गए।
आप बैठो। बैठ गया बेचारा। और तो उसने क्या कहना था। दूसरा बच्चा आया, बहुत सभ्यता पूर्वक आया, कहता दीदी मेरे को ना इस सम में गलती बता, ताकि मैं आगे से वो गलती ना करूं। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने मेरा सम गलत किया, लेकिन मुझे वो गलती बता दो कि कहाँ पे गलत है, ताकि मैं आगे से वो गलती ना करूं। मेरा मन किया वरना उसको 5 नंबर की बजाय 10 नंबर और देता। ये दूसरे बच्चे को देने तो बराबर ही थे, पर जो बात उनको समझाई थी कि बात तो कहनी होती है, गलती तो बतानी होती है, लेकिन गलती बताने का तरीका चाहिए होता है। पहले वाले बच्चे को बेचारे को तरीका नहीं आता था, सेकंड वाले को सत्यता के साथ सभ्यता बहुत अच्छी आती थी, इसलिए वो नंबर ज्यादा ले गया, डबल ले गया। तो इसलिए बाबा ने पवित्रता उस चीज को भी कहा, क्योंकि आज बाबा ने कहा ये 2-2 शब्दों का ज्ञान है। बाबा का ज्ञान 2-2 शब्दों का ज्ञान है। 2 शब्दों को समझना बड़ा सहज होता है। लाभ और लाभ का बैलेंस, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस, मनमना भाव, मध्य जीव भाव, बहुत सारी। कोई भी बाबा ने एक बात तो सुनाई ही नहीं। स्नेह और शक्ति का बैलेंस, सत्यता और सभ्यता का बैलेंस, भाव और ड्रामा। जिसको बाबा और ड्रामा शब्द पक्का होगा वो सदा खुश रहेगा। आज बाबा ने वरदान दिया, खुश नसीब भव, खुशनामा भव, तंदुरुस्त भव, तब हम खुश रह सकते हैं। माया के कितने भी आंधी तूफान बरसात हो, हम क्या करते हैं, छाता लेके चल पड़ते हैं कोई जरूरी काम। ऐसे ही खुशी का छाता सदा साथ रखना। कितनी भी परिस्थितियां आए, कितनी भी आंधी तूफान आए, तो सदा ही खुश रहोगे। बड़े बड़े महारथियों को कई बार छोटी सी चींटी भी मूर्छित कर देती है। कई बार बड़ी बड़ी परिस्थितियां मूर्छित नहीं करती, लेकिन छोटी छोटी परिस्थितियां कर जाती है। जैसे वो गीत बजते ना, एक थाली में फूल भरे, एक थाली में कांटे, ऐसा कुछ है। तो उसमें ये आता है कि कोई तो सर्प के डसने से भी बच जाता है, कोई चींटी के काटने से भी मर जाता है। ये अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी स्थिति है स्टेबल। कितनी शक्तिशाली बने हो, कितनी शक्तियों को जागृत किया है। परिस्थितियों के युग में बैठे हो, ये तो सब चलता रहेगा। वैसे भी हमें पता चले कि करनाल की सारी सड़कों पे खड्डे हैं। आप सारी सड़कों पे तो दरिया बिछा नहीं सकते, क्या बिछा सकते? पूरे करनाल को ऐसा सेट कर सकते हो? पर क्या करोगे? खुद जूते इस प्रकार से पहनोगे ताकि आपको वो खड्डे इफेक्ट ना करें। आप अपने आप को सेव करो। सारी दुनिया को आप नहीं बदल सकते, ये बदल सकते, बस खुद को बदलने का ठेका हमने लेना है। तो उसके लिए जरूरी है अपने अंदर के रावण को जलाना। तो अभी हम लोगों की बात पहले अंदर के रावण को जलाएंगे। आज हमारे देश बंधु भाई जी और कृष्णा माता जी